आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल टीवी प्लस की सबसे शानदार और रोमांचक वेब सीरीज चीफ ऑफ वॉर के पहले एपिसोड की, जिसमें जेसन मोमोआ मुख्य भूमिका में है। ये सीरीज हमें ले जाती है लगभग 2 सदी पहले की एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आज भी आदिवासी जीवन जीते हैं। ये लोग जंगलों में बिना कपड़ों के रहते हैं, शिकार करके अपना गुजारा करते हैं और उनकी भाषा हमारी आम भाषा से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि ये लोग विशाल शार्क मछलियों का शिकार करने में भी माहिर हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस सीरीज के पहले एपिसोड को विस्तार से और रोमांचक तरीके से समझते हैं। सीरीज की शुरुआत हमें एक ऐसी रहस्यमयी और प्राकृतिक दुनिया में ले जाती है जहाँ 4 शक्तिशाली साम्राज्य माओ, ओहाओ, काओ और हवाई पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे हैं। इनमें से हवाई सबसे बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य है। पहले ये चारों साम्राज्य आपस में मिलजुल कर रहते थे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़े और ये साम्राज्य एक दूसरे से अलग थलग हो गए। तभी एक प्राचीन भविष्यवाणी सामने आती है जो कहती है कि जब आकाश में धूमकेतु कॉमेट दिखाई देगा तब एक योद्धा आएगा जो कपड़े पहने होगा और इन चारों साम्राज्यों को एकजुट कर देगा। ये भविष्यवाणी इस कहानी का आधार बनती है। मुख्य पात्र कायाना। कहानी का नायक है कायाना। जेसन मोमोआ एक नन्हा सा लेकिन तकट्टा और साहसी योद्धा। हम पहली बार उसे समुद्र के बीच अपनी नाव पर देखते हैं जहां वो अपनी पत्नी काम हेमा, अपनी साली हेकी और अपने भाई नाही के साथ शिकार के लिए निकला है। ये लोग एक खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं जहां विशाल शार्क मछलियां तैरते हैं। कायाना और उसका परिवार एक अनोखी रणनीति अपनाते हैं। वे पानी में कुछ डालते हैं, शायद मछलियों को लुभाने के लिए, और फिर कायाना समुद्र में गोता लगाता है। ये दृश्य देखने में जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। कायाना एक शार्क को देखता है, रस्सी से उसे बांध लेता है और फिर उसके पंख पकड़कर उसके साथ तैरने लगता है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। कायाना अपने हाथों में जहर रगड़ता है और उसे शार्क के गलफड़ों में डाल देता है, जिससे शार्क मर जाती है। इस तरह वे शिकार को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और अपने घर काओ साम्राज्य लौट आते हैं। कायाना का परिवार और पृष्ठभूमि। काओ एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य है जहां कायाना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। उसकी पत्नी काम हेमा एक मजबूत और साहसी महिला है, जबकि उसकी साली हेकी और भाई नाही भी परिवार का अहम हिस्सा हैं। कायाना का परिवार भले ही साधारण जीवन जीता हो, लेकिन उसका अतीत गौरवशाली है। कायाना के पिता एक महान योद्धा थे जो एक युद्ध में मारे गए थे। कायाना स्वयं भी एक कुशल योद्धा है, लेकिन उसने युद्ध और हिंसा से दूरी बना ली है और गांव में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। समुद्र तट से भोंपुओं की आवाज सुनाई देती है और कायाना का परिवार तट की ओर दौड़ता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि माओ साम्राज्य से कुछ लोग आए हैं। ये लोग कायाना को बताते हैं कि 3 मौसम पहले एक युद्ध में कायाना ने माओ की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और वादा किया था कि जब भी माओ को उसकी जरूरत होगी वो आएगा। अब माओ के राजा काहे केली ने उसे बुलाया है। कायाना का अतीत माओ से जुड़ा है। उसके पिता भी माओ के लिए लड़े थे, लेकिन कायाना ने माओ को छोड़कर गांव में बसने का फैसला किया था। अब वो दुविधा में है, क्या वो माओ जाए या अपने परिवार के साथ शांत जीवन जिए। अपने परिवार की सलाह के बाद वो माओ जाने का फैसला करता है। माओ पहुंचने पर काहे केली का बेटा कुपेले समुद्र तट पर कायाना का स्वागत करता है। कायाना अकेले राजा काहे केली से मिलने जाता है, जबकि उसका परिवार तट पर रुकता है। रास्ते में एक सैनिक कायाना की ओर भाला फेंकता है और उसे राजा से मिलने से पहले इस सैनिक से मुकाबला करना पड़ता है। कायाना, जो एक शक्तिशाली और निपुण योद्धा है, इस सैनिक को आसानी से हरा देता है। ये देखकर काहे केली के सैनिक हैरान रह जाते हैं। काहे केली कायाना को बताता है कि उसका पिता एक महान योद्धा था जिसने माओ को कई युद्धों में जीत दिलाई, लेकिन अंत में वो मारा गया। अब माओ पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। जासूसों ने खबर दी है कि ओहाओ साम्राज्य का राजा अपनी विशाल सेना के साथ माओ पर हमला करने वाला है। काहे केली चाहता है कि कायाना उसकी सेना में शामिल हो और इस युद्ध में उसकी मदद करे। कायाना सवाल उठाता है कि ओहाओ का राजा, जो एक साधारण पुजारी है, माओ पर हमला क्यों करेगा। काहे केली के लोग बताते हैं कि ओहाओ माओ की जमीन हथियाना चाहता है, लेकिन कायाना युद्ध के खिलाफ है।
वो कहता है कि युद्ध में सिर्फ निर्दोष लोग मरते हैं और वो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। तभी काहे केली एक रहस्य खोलता है। वो कहता है कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि उस प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए है। वो कायाना को बताता है कि वही योद्धा है जो कपड़े पहनकर आएगा और चारों साम्राज्यों को एकजुट करेगा। समुद्र तट पर कायाना की मुलाकात तोला नाम की एक रहस्यमयी महिला से होती है जो देवताओं की पुजारिन है। कायाना उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तोला जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन कायाना का फैसला उसके और उसके अनुयायियों के लिए खतरनाक हो सकता है। वह कहती है कि भविष्यवाणी कायाना के लिए ही है और उसका रास्ता कठिन और अंधेरा होगा। यह कहकर वो गायब हो जाती है। कायाना की पत्नी कामहेमा उसके पास आती है और उसे उसके पिता का हथियार देती है जो कुपेले ने लाया था। वह कायाना को युद्ध में जाने और भविष्यवाणी को सच करने के लिए प्रेरित करती है। कायाना अंततः फैसला करता है कि वो युद्ध में जाएगा। उसे कपड़े पहनाए जाते हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। वह अपने परिवार, पत्नी, भाई और साली के साथ काहे केली के पास पहुंचता है और ऐलान करता है कि वे ओहाओ पर हमला करेंगे और भविष्यवाणी को सच करेंगे। कायाना एक चतुर रणनीति बनाता है। वह काहे केली से कहता है कि उसकी सेना पश्चिम से हमला करे, जबकि वह अपनी छोटी टुकड़ी के साथ पूर्व से मंदिर पर हमला करेगा। उनका लक्ष्य है ओहाओ के युवा राजा और पुजारी को पकड़ना ताकि वह बिना ज्यादा खून खराबे के आत्मसमर्पण कर दे। काहे केली इस योजना को स्वीकार करता है। कायाना अपने परिवार के साथ नाव लेकर ओहाओ के समुद्र तट पर पहुंचता है। वहां ओहाओ के लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी सेना पूरी तरह तैयार नहीं है। कायाना और उसकी टुकड़ी भाले और हथियारों के साथ हमला करती है। इस युद्ध में कायाना की पत्नी कामहेमा भी बहादुरी से लड़ती है और कई दुश्मनों को मार गिराती है। कायाना अपने भाइयों को मंदिर की ओर पुजारी को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन तभी कायाना को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। जिन लोगों पर वे हमला कर रहे हैं वे सैनिक नहीं बल्कि साधारण किसान हैं जिनके पास हथियार तक नहीं है। कायाना को गुस्सा आता है, लेकिन तभी काहे केली अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचता है। वह निर्दयता से किसानों पर हमला करता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शता। वह एक झोपड़ी में किसानों को बंद करके आग लगा देता है, जिसमें सभी जलकर मर जाते हैं। जब कायाना काहे केली के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ओहाओ का युवा राजा और पुजारी पकड़ा गया है। यह युवा राजा कायाना से कहता है कि वह उसका प्रशंसक है और उसकी तरह बनना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि कायाना कुछ कर पाए, काहे केली उसे बेरहमी से मार देता है। कायाना पूछता है कि पुजारी कहाँ है, तो काहे केली हंसते हुए कहता है कि कोई पुजारी था ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ ओहाओ को हथियाना था और उसने कायाना को झूठ बोलकर इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि कायाना के पिता की अस्थियां भी नकली थीं। कायाना को सच्चाई का पता चलता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपनी पत्नी, भाई और साली के पास लौटता है और उन्हें बताता है कि उन्हें धोखा दिया गया। वह फैसला करता है कि अगली सुबह वे काऊ लौट जाएंगे, लेकिन काहे केली का बेटा कुपेले अपने सैनिकों को कायाना पर नजर रखने का आदेश देता है। इस सस्पेंस और गुस्से के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। क्या आपको लगता है कि कायाना काहे केली से बदला लेगा या वह भविष्यवाणी को सच करने की कोशिश करेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। चीफ ऑफ वॉर एक ऐसी सीरीज है जो आपको एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस के रोलर कोस्टर पर ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए अगले एपिसोड के लिए और तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर रीडिंग।